आगे बढ़ते बात करेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। टॉप 10 में पुनीत वर्मा ने 9वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने पुनीत वर्मा के पिता किसान हैं। पुनीत बताते हैं कि घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था, लेकिन आसपास के लोगों को देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा उन्हें मिली। 2016 में छात्रावास अधीक्षक के पद पर चयन हुआ। 2018 की पीएससी परीक्षा में सहायक भू अभिलेख अधिकारी के रूप में चयन हुआ। इसके बाद 2021 में आबकारी निरीक्षक के पद पर चयन हुआ था। लगातार 6 साल के अथक प्रयास के बाद आज टॉप 10 में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। इंडिया न्यूज से उन्होंने खास बातचीत में और क्या कुछ बताया है, सुनिए। आपने हिंदी फिल्म में गाना तो सुना होगा, साला में तो सांप बन गया। आज शायद छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशी का मौका और ये लाइन चरितार्थ हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी के 2023 का रिजल्ट आ गया है और इसमें जो है जो युवा जो अपने प्रदेश के लिए विकास के लिए जो काम करना चाहते हैं उनके लिए एक बार मौका, सुनहरा मौका आ चुका है। और हमारे साथ है छत्तीसगढ़ टॉप 10 में 9th रैंक में आने वाले, जिसको सिंगल डिजिट बोलते हैं, एक बड़ा योगदान, बड़ी उपलब्धि है ऐसा पाना। और हमारे साथ है पुनीत वर्मा जी, जो टॉप 9 में आए हैं, टॉप 10 के 9th रैंक में आए हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कैसा रहा उनका यहाँ तक का सफर। सबसे पहले आपको इंडियन न्यूज से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा रहा आपका सफर आज यहाँ तक पहुँचने? यहाँ तक पहुँचने का आसान था, कितना तकलीफ दे? रास्ता तो आसान था, क्योंकि आसान नहीं, क्योंकि कुछ उतार चढ़ाव के साथ यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। और चूंकि 2016 से मैं तैयारी कर रहा था और 2016 में तैयारी करते साथ मुझे 2-3 पोस्ट, छोटी छोटी पोस्ट भी मिली थी। और उस पोस्ट में मैं संतुष्ट न होते हुए अपने लक्ष्य को स्थिर रखा और कहीं मैं अपना लक्ष्य जब तक न मिलेगा तब तक मैं करूँगा, ऐसा करके मेरा उद्देश्य था। और आज सिंगल डिजिट में मेरे लाने का लक्ष्य था जी। मेरे उद्देश्य था कि सेकंड क्लास, किसी न किसी प्रकार से सेकंड क्लास राज्य सेवा के जो परीक्षा होते हैं उसमें राजपत्रित अधिकारी जिसको बोला जाता है, वहां तक मुझे पहुंचना है। आज ईश्वर की कृपा, माता पिता और बुजुर्गों के आशीर्वाद और मेरे आसपास के जो सहयोगी रहे, इसमें उन सबके सहयोग से आज मैं इस मुकाम को हासिल किया हूँ। गाँव का एक साथी स्कूल का पढ़ने वाला, एक खेती किसानी करने वाला, एक जिसको पीएससी क्या होता है, पीएससी कितने चरण में होता है उसकी जानकारी नहीं है। एक ऐसे परिवार से जिसके पिता मात्र तीसरी पढ़ा हुआ है, जिसके माँ बाप निरीक्षर है, जिसकी माता को लिखने निरीक्षर है, पिता जो है केवल तीसरी तक पढ़ा है, जिसको पीएससी की कोई पता नहीं है। बेटा हमेशा बोलता था कितना पढ़ेगा, नौकरी लग गया है, ये नौकरी करते रहे, बोला छोड़ के दूसरा नौकरी में चल देते। अब कहाँ नौकरी चाहिए तोला, तो नौकरी मिला थे, तनख्वाह मिला थे, क्या कर दी, ऐसा उन लोगों का जवाब रहता था। अब मैं उनको समझा नहीं पाता था कि अब कैसे समझाता उन लोगों को कि पीएससी बहुत बड़ा परीक्षा होता है, राज्य का सेवा का परीक्षा है। इसमें बैठ के मेरी जो तमन्ना है, जिस स्थिति से मैं आया हूँ, उसको मैं कहाँ, किस पद को प्राप्त करके अपने के बीच जो दुख दर्द मैं देखा हूँ, उनको मैं अपने गरीब भाई जो मेरे साथी रहेंगे, मेरे कलीग रहेंगे, मेरे अब मैं जिला अधिकारी में, कोई भी जिला कार्यालय में जिला अधिकारी के रूप में मुझे कहीं भी पदस्थ किया जाता है, तो उसमें मुझे एक सेवा भावना की जो ललक थी उसको मैं आज कर पाऊंगा। और आज मुझे ईश्वर, अपने माता पिता, गुरु बुजुर्ग के आशीर्वाद से आज मुझे ये मुकाम हासिल हुआ है। और मेरा युवा साथियों से यही एक निवेदन है कि अनुरोध है, या जिसको निवेदन बोले, कि जीवन में उतार चढ़ाव आना, और उस जब एक स्थिति ऐसी आती है कि आदमी हताश हो जाता है, अब इसके बाद कुछ नहीं होगा, लगातार प्री निकलते रहता है, अचानक से ऐसा हो जाता है कि प्री नहीं निकलता है। आदमी अब 1 साल का गैप को मेंटेन करके रखना बहुत बड़ी बात होता है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को, निगेटिविटी जो चीजें रहती हैं उनसे दूर रख के अपने आप को पॉजिटिव, आसपास के अपने मित्र जो आपके प्रति पॉजिटिव है, आपके जीवन में डिस्ट्रैक्ट भी आएंगे, है ना, तो उन सब चीजों से दूर होकर अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको फोकस करते हुए, केवल मैं बोल रहा हूँ सीजीपीएससी 3 चीज मांगता है, एक धैर्य, कंटिन्यूटी और समय, अनुशासन। जीवन में जो अनुशासन, 3 चीज, अनुशासन, धैर्य और कंटिन्यूटी, ये तीनों को जो कर लिया ना, उनके लिए पीएससी बड़ी चीज नहीं है। तो हमारे साथ थे टॉप 10 में 9th रैंक लाने वाले पुनीत वर्मा जी,
जो अब एक अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं। और प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो कम संसाधन में हिम्मत हार जाते हैं अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए। उन्होंने गांव के पृष्ठभूमि से आकर इतनी मेहनत और लगन से यह सफलता हासिल की है। यह छत्तीसगढ़ के उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो कहीं न कहीं पढ़ाई में मनोबल हारने के बाद पीछे हट जाते हैं। इंडिया न्यूज के दुर्ग से मैं वैभव चंद्रा। तो छत्तीसगढ़ लोक